फील्ड का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से कि इसका एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया कि जिसके अंदर चार्ज की फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। तो अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, फील्ड का मतलब एरिया स्पेसिफिक रीजन, और इंटेंसिटी से मुराद है शिद्दत, पावर, स्ट्रेंथ, वैल्यू, मैग्नीट्यूड। मतलब ये कि वो जो चार्ज है उसके स्पेसिफिक अराउंड एक एरिया है, तो उस एरिया के अंदर उसकी कितनी पावर है, उसकी कितनी फोर्स है। जैसे मैग्नेट मुख्तलिफ तरह के आप देखते हैं, कुछ ये कि जिनकी अट्रैक्शन या रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे मैग्नेट भी होंगे, साइज में हो सकता है सेम भी हो, लेकिन उनकी पावर, अट्रैक्शन या रिपल्शन बहुत कम होती है, तो ये चीज़ कहलाती है इंटेंसिटी। इसी तरह चार्जेस की भी इंटेंसिटी होती है कि चार्ज कितनी स्ट्रेंथ वाला है, उसकी कितनी पावर है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। तो हम क्या कहते हैं उसको, द कूलम फोर्स, जो भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है हम उसे कूलम कहते हैं। द कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज से मुराद कोई भी आपका फिक्स चार्ज है, जो यानी एक चार्ज पड़ा हुआ है, दूसरा एक चार्ज आया, उसकी फील्ड के अंदर तो जो यहाँ पड़ा था उसने दूसरे पे एक फोर्स लगाई, अगर तो वो ये पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज आने वाला भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन हो जाएगी, और अगर दूसरा आने वाला नेगेटिव है तो अट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये चीज़ है फोर्स, यानी कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज। बेटे यहाँ पे चूँकि ये एक आपके पास फोर्स का कॉन्सेप्ट है, लिहाजा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके सिंबल यानी जिससे इसको डिनोट करते हैं वो है कैपिटल ई, और इसका बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म क्या हुई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज इस वक्त जो हमने लिया हुआ है वो है आपके पास टेस्ट चार्ज, जिसे हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बार बार इसका मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वो चार्ज कंसिडर कर रहे हैं कि जिसकी पॉइंट चार्ज के ऊपर किसी तरह की कोई एफिलिएशन, कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि पॉइंट चार्ज इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। इसी तरह फील्ड जो है उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो यूनिट देखिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट आपके पास कूलम, इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आप चैप्टर नंबर 13 10th क्लास फिजिक्स 13.5 आर्टिकल में पहले से भी पढ़ चुके, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल इंशाल्लाह बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और कुछ वेक्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो कि पहले आपने नहीं देखा। अब देखें, हमारे पास ये बेसिक फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E=F/Q0, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं वेक्टर फॉर्म के केस में कि वेक्टर यानी डायरेक्शनल फॉर्म जब आती है आपकी तो क्या केस होता है। जैसे हमने कूलम्स लॉ को भी डायरेक्शन फॉर्म में देखा था कि F फोर्स है, F=K(Q1Q2/r²), और उसके साथ हमने डायरेक्शन के लिए एक R वेक्टर यूज़ किया था, R फ्रॉम 2 to 1 या R फ्रॉम 1 to 2, यानी Q1 जब Q2 पे फोर्स लगा रहा था या Q2 Q1 पे। सिमिलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे इस तरह से मैप किया। सपोज करते हैं हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और उसकी एक बड़ी सी फील्ड है, पूरा एरिया उसने कवर किया हुआ है, हर तरफ उसने अपनी फोर्स फैला रखी है। एक बाहर से स्ट्रे टेस्ट चार्ज आ जाता है, ये छोटा सा Q0, ठीक है, और ये रेड कलर में हम इसे शो कर रहे हैं। तो है क्या कि ये जो बड़ा चार्ज है ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, कूलम फोर्स लगाएगा। वो कूलम फोर्स बिल्कुल कूलम्स लॉ के मुताबिक कितनी होगी, K(Q1Q2/r²), जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके। इस वक्त Q1 की जगह पे आपके पास है चार्ज Q, और Q2 की जगह पे आपका इस वक्त है टेस्ट चार्ज Q0। लिहाजा Q1 F=K(Q1Q2) की जगह Q और Q0 रिप्लेस किया ओवर r², द डिस्टेंस बिटवीन, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। यहाँ पे ये एक आपके पास है चीज़, यानी r∩, ये असल में यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर से किधर को है हमारे पास, Q से Q0 की तरफ, Q से Q0, यानी Q चार्ज Q0 पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, उसको वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है जो आउटसाइडर आया है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन वेक्टर यूज़ किया। अब यही सारी वैल्यू इस फार्मूला में ज़रा पुट करें तो होगा क्या, E=F/Q0। F की वैल्यू ये K(Q)Q0/r² × R। जब आप ये प्लेस करेंगे
और ये वाला Q0 यहाँ पे डिवाइड पे आ गया, तो आपके पास Q0 और Q0 कैंसिल हो जाते हैं। तो फाइनली जब आप देखते हैं वेक्टर फॉर्म, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, E = KQ ओवर R स्क्वायर इंटू आर कैप। ये फिर से बता रहा हूँ, ये डायरेक्शनल वेक्टर है। जहाँ तक बात आई Q0, वो तो यहाँ से गायब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फाइनल फॉर्मेट में। वो इसलिए गायब हो गया कि जैसा मैं पहले से कह रहा था कि Q0 का इफेक्ट हम रीड ही नहीं करते इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी किसकी यूज़ कर रहे हैं, एक बड़े वाले चार्ज की, बड़ा चार्ज यानी पॉइंट चार्ज की हम इंटेंसिटी को यूज़ कर रहे हैं, उसी की इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। हम छोटे वाले की इंटेंसिटी को, उसकी फोर्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वो इतना छोटा है, वो नेग्लिजिबल है। लिहाजा यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्म से भी साबित होता है कि वो नेग्लिजिबल हो गया, गायब हो गया। और इंटेंसिटी किसके ऊपर बेस कर रही है, पॉइंट चार्ज, बड़े चार्ज के ऊपर, वेयर के इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, और आर जो है डिस्टेंस बिटवीन देम। या एक और चीज़ है, जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ में सीखा कि अगर कोई मीडियम आ जाए किसी चार्ज, दो चार्जेस के दरमियान अगर आपके पास कोई मीडियम आ जाए, तो आपको पता है कि के की वैल्यू चेंज होती है एप्सिलॉन आर टाइम, यानी परमिटिविटी ऑफ मटेरियल के मुताबिक चेंज हो जाती है। तो यहाँ भी के की वैल्यू डिपेंड करेगी, अगर तो फ्री स्पेस या एयर है, तो इस केस में हमारे पास ये फार्मूला बनेगा E = के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू R। ये कब होगा, जब आपके पास फ्री स्पेस है या एयर है जिसकी परमिटिविटी 1.0006 है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 कंसीडर की जाती है। जबकि आपके पास अगर तो कोई मटेरियल आ गया एयर या वैक्यूम के अलावा, एम्प्टी स्पेस के अलावा, तो उस केस में के की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर की तमाम वैल्यूज़ आपकी बुक पे दी गई हैं साइड टेबल पे, और बाकी फार्मूला वैसे ही रहेगा आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मेट होगा इन द केस कि अगर टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज के दरमियान कोई मटेरियल आ जाता है रादर देन एयर एंड स्पेस यानी वैक्यूम। तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी क्या है, किसने दी, माइकल फैराडे ने इसका कॉन्सेप्ट डिलीवर किया। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी उसी का फॉर्मूला था। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए E = F/Q और वेक्टर फॉर्म E = KQ ओवर R स्क्वायर, या K की वैल्यू एप्सिलॉन R के केस में हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q ओवर R स्क्वायर, और R कैप यानी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है आपके पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी का एक फर्दर सीक्वल क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।